अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू योर चैनल द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल इन जगहों से और यूरोप का ख्वाब देख रहे हैं और कोई मंत्र पढ़ना चाह रहे हैं कि भाई यूरोप किस तरीके से पहुंच जाए। देखिए, जिस मुल्क में आप बैठे हैं ना, वहाँ से यूरोप जाना या किसी भी कंट्री जाना जो है ना, वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एजेंट्स वगैरह के थ्रू आपको बहुत सारे काम कराने पड़ते हैं। कुछ 2 नंबर काम भी हो जाते हैं और आपके लाखों रुपए ज़ाया हो जाते हैं। और मैंने बहुत सारे दूसरे देखे हैं जिन्होंने ट्राई मारी है और 99% जो है ना, उनके पैसे ज़ाया हुए हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको ऐसी तरीका बताऊंगा जो एक ऐसे तरीका वारदात है जिसके थ्रू मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त भी गए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसी थ्रू जाते हैं और क्या कहते हैं उसको, और काफ़ी 99% तो वो कामयाब हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई क्या नाम है उसका, दुबई से या यूएई से, मतलब ये कि यूरोप जाना आसान है या यहाँ से किसी भी कंट्री जाना आसान है। क्योंकि वजह, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखो भाई, यहाँ के जो लॉ है, यहाँ की जो रूल्स वगैरह रेगुलेशन है, वो डेवलप कंट्रीज़ के टक्कर के हैं, उनसे भी ज़्यादा मतलब फ़ाइन रूल्स हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे कुछ अरसा ठहर जाता है तो वो एक उसका एक एज हो जाता है, यानी कि वो सर्टिफाइड हो जाता है कि यार ये जो है ना, वो एक मतलब जेन्युइन बंदा है और एक साफ़ सुथरा बंदा है, कोई 2 नंबर बंदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर बंदा यहाँ पे कोई ना कोई 2 नंबर करता है, तो वो ऑफ कोर्स क्रिमिनल रिकॉर्ड हर चीज़ चेक करते हैं, तो पता चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने करना है, जो तरीके का बताने वालों करना है, वो ये है कि सबसे पहले आपने अपना वीज़ा लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ी बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना, आप सूद समेत रिटर्न कर लोगे। ठीक है, ये तो गारंटी है। जो मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ ना, इस तरीके से चलेंगे तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी हो जाएगी और आप यूरोप बिल्कुल फ्री पहुँच जाओगे। और जो इन्वेस्टमेंट आप लगा रहे हो ना आने के लिए, वही इन्वेस्टमेंट एक्चुअली मिनिमम वही इन्वेस्टमेंट लेके आप यूरोप निकल जाओगे। समझ आ रही बात? ठीक है, तो आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना वीज़ा लेना है। वीज़ा आपने अच्छी कैटेगरी का लेना है, यानी कि मैनेजर का वीज़ा मिल जाए या सेल्स सुपरवाइज़र का मिल जाए, एडमिन का मिल जाए, अकाउंटेंट का मिल जाए। ये तमाम वीज़े अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप नहीं पढ़े लिखे तो बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, जो आर्चीफ क्लब्स क्लर्क हो गया, उसका वीज़ा आपको मिल सकता है आराम से। और भी बहुत सारे वीज़े हैं, अगर आप जिससे लेंगे वो आपको बता देगा। ठीक है, तो अच्छी कैटेगरी का जो वीज़ा है ना, वो कम से कम मोर और लेस आपको 10,000 दिरहम में पड़ेगा एटलीस्ट, जो सीधे 5.5 लाख पाकिस्तानी बन जाते हैं भाई। लेकिन मैं हकीकत की बता रहा हूँ, मैं आपको कोई झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, ऐसा पड़ेगा आपको। और इंडिया के आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अगर आपने अपना वीज़ा ले लिया, सबसे पहले यहाँ पे आ गए, और अगर आप क्विक पैसा कमाना चाहते हो ना, बहुत जल्दी रिकवर करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, गाड़ी का लाइसेंस जिसे कहते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान, इंडिया मौजूद है, वहाँ से अगर आप लाइसेंस लेके, इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आएंगे, तो यहाँ पे आपको गोल्डन ट्राई देनी पड़ेगी। अबू धाबी आलेन में आप आगे कर दे दें और आपको तकरीबन 2,500, 3,000, 4,000 में वीज़ा मिल जाएगा। और सॉरी, मतलब ये कि लाइसेंस मिल जाएगा। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, यानी अगर आप नहीं लेके आ रहे, तो आपको तकरीबन 6-7 हज़ार दिरहम लगेंगे, यानी कि आपके टोटल 17,000 दिरहम लगेंगे। और अपना वीज़ा लेके आके 3 महीने के अंदर अंदर ये तमाम आप वारदात कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपके 17,000 दिरहम लग चुके हैं, और क्योंकि आपका अपना वीज़ा है, तो आप इन 3 महीने में कुछ हाथ पाँव मार के अपना जेब खर्ची निकाल ही लोगे, और हर बंदा निकाल लेता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है और आपका अपना वीज़ा भी है, तो आपको गाड़ी की ड्राइविंग की जॉब बड़े आराम से मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो आप तलाबात में काम कर सकते हो, अमेज़ॉन में काम कर सकते हो, noon.com में काम कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप आराम से 3,500-4 हज़ार दिरहम कमा सकते हो ईज़िली, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो आप दुबई का लोगे या यूएई का लोगे, ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको यूरोप में बहुत काम आएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट आगे बहुत काम आनी है। ठीक है, अब 3 महीने बाद आप 4,000 दिरहम महीना कमाने के काबिल हो गए हो। ठीक है, और 17,000 दिरहम इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। ठीक है, अगर आप 4,000 दिरहम महीना कमाते हो, खर्चा निकाल के कम से कम आप 2,000 दिरहम बचाने के काबिल बन जाओगे। ठीक है, तो चौथे महीने आप 2,000 दिरहम रिकवर कर लोगे। ठीक है, और इसी तरह अगर आप और मज़ीद 10 महीने काम करोगे, तो 20,000 दिरहम आप रिकवर कर लोगे ईज़िली, यानी 3 मंथ्स प्लस 10 मंथ्स इज़ 13 13 महीने में आप 20,000 दिरहम अपनी जेब में रिकवर कर लोगे। यानी आपने 17 दिरहम लगा के आए और 13 महीने के अंदर आप 20,000 दिरहम अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो यानी कि आप 0/0 हो गए, ब्रेक इवन में पहुँच गए हो, प्लस 3,000 दिरहम का प्रॉफिट भी है। ठीक है, अब आपको साल गुजर गया, अब आपने करना ये है कि आपने बाकू यानी अज़रबैजान या जॉर्जिया या इस तरह की कंट्रीज़ का आपने जो है ना, वो टूर करना है, जो कि 1500, 2,000 दिरहम में आराम से टूर हो जाता है। इसके लिए वीज़े की ज़रूरत भी नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल है। ठीक है, तो आप ये करोगे, फिर आके दोबारा 1-2 महीने काम करके वो पैसे रिकवर हो जाएंगे, तो आपके पास 20,000 दिरहम एटलीस्ट
बैंक में मौजूद होगा विद बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और सोने पे सुहागा, यानी कि आप इस पर और मज़ीद कुछ अच्छी सी मलाई क्रीम लगाना चाहते हो तो आप ये भी काम कर सकते हो कि जिससे आपने अपना वीज़ा लिया, जो कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में डालेगा, आप उससे ये भी बात कर सकते हो कि भाई मैं आपको मंथली 2000 देता हूँ, तो आप जो भी सैलरी होगी ना उसमें ये 2000 मेरा कैश पकड़ के सैलरी 2000 ऐड करके डाल दिया करो। यानी कि अगर आपकी 4 सैलरी बन रही है तो आप 6000 सैलरी डलवाएं, तो ये है कि आपकी एक हाई प्रोफाइल भी बनती रहेगी और बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका अपना ही पैसा है ना, ये तो आपका अपना ही पैसा है, खर्च तो कोई नहीं हो रहा आपके अकाउंट, आप दे रहे हो, आपके अकाउंट में वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ट्रांजैक्शन बनाने के लिए होता है, इन एंड आउट। तो अब आपने बाकू का यानी कि आज़रबाईजान या जॉर्जिया किसी भी कंट्री का आपने ट्रैवल भी कर लिया, 20,000 दिरहम की आपने बैंक स्टेटमेंट बना ली और आपने 17,000 दिरहम जो लगाया था वो भी आपने अपना रिटर्न कर लिया, ठीक है। अब आपका क्योंकि अपना वीज़ा है तो आपको NOC मिल जाएगी आराम से, ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे भाई कि मैं दुबई में आके जॉब कर लेता हूँ, कंपनी मुझे फ्री में वीज़ा दे देगी और ये तमाम चीज़ें कर लेगी, तो भाई मैं ऐसे चले जाता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है 17-18 दिरहम लगाने की। तो भाईजान मेजॉरिटी जो कंपनी होती है ना वो आपको NOC नहीं देती, और UAE में जो भी आता है उसको स्टार्ट में स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। और स्ट्रगल करते करते कब टाइम गुजर जाता है पता नहीं चलता, ठीक है। और फिर NOC नहीं मिल रही होती, तो कभी छुट्टियां नहीं मिल रही होती, तो मतलब आज़ादी नहीं होती, तो जो आपने टारगेट रखा हुआ होता है दिमाग में तो फिर आप उससे खिसक जाते हो, ठीक है। और फिर टाइम इतना जल्दी गुजरता है कि आप फिर कहते हो चलो यार अब ऐसे ही सही ठीक है ना। तो खैर बात कहाँ कर रहा था मैं, हाँ ठीक है। तो अब आपने साल 1.5 साल गुजर चुका है, तकरीबन 14-15 महीने गुजर गए हैं, ठीक है। आपके पास पैसे भी आ गए हैं, आपने आप NOC अपने जिससे आपने मालिक से आपने अरबाब से जिससे भी आपने वीज़ा लिया है, ठीक है, जिस भी कंपनी से वीज़ा लिया है तो उससे आपने NOC लेनी है, ठीक है। वो NOC पकड़ के आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई कर देना है किसी भी अच्छी कंट्री का, ईजी कंट्री का, ठीक है। बहुत सारी कंट्रियाँ, लिथुआनिया हो गया, लातविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, या नीदरलैंड हो गया, स्पेन, ये कंट्रीज़ बड़े इजीली वीज़ा दे देते हैं। जो मैंने आपको जिस तरीके से शेप किया है ना, जो आपके मैंने हरा के और जो आपकी हिस्ट्री बनाई है उसमें आपको यूँ वीज़ा मिल जाएगा 2 मिनट में, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और यूरोप का वीज़ा ज़्यादा महंगा नहीं होता, 4-5 तो 600 मैक्सिमम दिरहम का होता है, ठीक है। फ़्लाइट मिला के समझो आप क्या कहते हैं उनको 3-4 हज़ार दिरहम लगेंगे आपके, तो वो आप ऑलरेडी यहाँ पे कमा चुके होगे जितने महीने आप 1-2 महीने तो वीज़े में लगेंगे आपको, तो उस 1-2 महीने में आप 2-2.5 हज़ार महीना वैसे ही बचा लोगे। तो समझो कि आप दुबई भी आ गए, यहाँ का लाइसेंस भी ले लिया, यहाँ को आपको एक्सप्लोर भी कर लिया पूरा UAE, ठीक है। घूम फिर भी लिया आज़ादी से, किसी के अंडर में नहीं, ठीक है। और आपने जॉर्जिया भी देख लिया, आपने आज़रबाईजान देख ली, बाईजान भी देख लिया, और आपके पास 17 से 20 हज़ार दिरहम भी अकाउंट में मौजूद है। अब आप लीगली तौर पे इज़्ज़त से यूरोप जा रहे हो, ठीक है। और फिर वहाँ जाके आप ऐसे गायब होते हो जैसे बंदा उधार ले गायब हो जाता है, तो वो अलग बात है, लेकिन यह है कि आप चले जाते हो, ठीक है। फिर वहाँ जाके आपकी जो अलग स्ट्रगल है वो शुरू होगी। खैर आपके पास सेविंग है 20,000 दिरहम, दैट्स मोर दैन इनफ, ठीक है। जो आप आगे जो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी उसमें बहुत आसानी होगी। और इसके अलावा जो दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका वहाँ पे बहुत काम आएगा। प्लस ये है कि जब वहाँ पे आप सेटल हो जाओगे यूरोप में, और जब दुबई में दोबारा आना चाहोगे तो आपके लिए नई कंट्री नहीं होगी, क्योंकि आपने 14-15 महीने गुजार के यहाँ का रोडों का आपने मज़े चख लिए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। द 17,000 दिरहम इन्वेस्टमेंट इज़ नथिंग जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और वो आपकी रिटर्न भी हो रही है। तो इस हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। आई एम ऑल्सो